नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक ऐसा आदेश दिया गया जिससे तमाम जो मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह गए। दरअसल केंद्र सरकार के जरिए एक बिल लाया गया और उस बिल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जज, भ्रष्टाचार और लोकपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब कुछ इस खबर में आपको बताने वाली हूं दोस्तों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही हफ्ते लोकपाल के एक आदेश पर रोक लगा दी थी। यह आदेश एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई करने से जुड़ा हुआ मामला था। जज का नाम उजागर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज M.A. खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल बेंच ने 27 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उनके पास पूर्व जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करने के अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। आपको बता दें कि जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस S. ओका की बेंच ने इसे बहुत परेशान करने वाला मामला बताया। उन्होंने बताते हुए आदेश पर रोक लगा दी। जो लोकपाल की बिल थी उस पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। ये तारीख जो है वो मुकर्रर किया गया। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजों की आलोचना को स्वीकार किया है, लेकिन उसने हमेशा जजों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए संतुलन बनाए रखना जो है वो बताया। सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के दखल के मामले से बचने के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करना चाहता है। लोकपाल एवं स्वतंत्र वैधानिक निकाय जो कार्यपालिका के अधीन आता है, इसके 27 जनवरी के आदेश को मानने से जजों के खिलाफ शिकायत के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। ये रास्ता पहले से तय प्रक्रिया के खिलाफ होता है। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की धारा 77 कहती है कि अगर आरोप उनके आधिकारिक कृतियों से जुड़ा है तो किसी जज पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता BNS 2023 की धारा 15 में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर स्वामी बनाम भारत संघ 1991 में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ी। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीर स्वामी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI जांच चल रही थी। उन्होंने केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो एक लोक सेवक हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों में के लिए उनकी जांच की जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि किसी जज को फर्जी मुकदमे और अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति को किसी जज के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वो CJI की सलाह माने और ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा जज के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया एक जज पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से अलग है, जहां संसद में मंजूरी की आवश्यकता है। एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज की गई। आरोप था कि उन्होंने एक अतिरिक्त जिला जज और एक अन्य हाई कोर्ट जज को प्रभावित किया था। ये जज एक निजी कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जज जब वकील हुआ करते थे तब कंपनी उनकी मुवक्किल थी। लोकपाल का आदेश केवल इस बात से संबंधित है कि क्या उसके पास हाई कोर्ट जज के खिलाफ मामले की सुनवाई करने का अधिकार है, ना कि शिकायत की योग्यता से। लोकायुक्त अधिनियम कहता है कि यह भारत और बाहर लोक सेवकों पर लागू होगा। लोक सेवक शब्द को अधिनियम की धारा 14 के तहत परिभाषित किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से जजों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन अपराध F कहती है कि इसमें किसी भी व्यक्ति जो कि किसी भी स्वामित्व निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी कर्मचारी रह चुके हैं, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या पूरी तरह आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित फंड या उसके द्वारा नियंत्रित शामिल है। तो इस तरीके की बातें जो है इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कही गई। अब देखना यह होगा दोस्तों कि 18 मार्च को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।